सो लेट्स सी 9 टाइप ऑफ प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो देखिए बच्चों क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अगर ईच, आइदर और नाइदर प्रोनाउन की तरह यूज हुए सेंटेंस में तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। बच्चों ये क्यों यूज होते हैं? इट इज यूज टू सेपरेट टू और मोर ऑफ द टू। ये सेपरेट करने में यूज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज होते हैं। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और आप ये कहो कि हर एक बच्चा अच्छा काम करता है, तो देखिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना हर एक बच्चे को, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आता है। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, हर एक लड़का मेहनती है। तो देखिए ईच ने डिस्ट्रीब्यूट करा, सेपरेट करा हर एक बॉय को अलग अलग एक एक, ठीक है ना। तो ईच क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ईच, आइदर, नाइदर तो हमेशा आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, लेबोरियस मतलब मेहनती। तो ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, हर एक लड़का मेहनती है। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से कोई एक पेन काम करेगा। तो देखिए सेपरेट कर रहा है दो और टू, और वन ऑफ द टू, दो में से एक को सेपरेट कर रहा है। तो देखिए इस वाले एग्जांपल में यही तो है, आइदर ऑफ द टू पेन्स, दोनों में से कोई एक पेन ही काम करेगा। तो देखिए आइदर ने अलग अलग करने का काम करा, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करा। इसी तरीके से आइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद देखिए इसका मतलब क्या था? आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों पेनों में से कोई एक ही चलेगा। नाइदर ऑफ द टू राइड्स इज सेफ, दोनों में से कोई भी राइड सेफ नहीं है। तो नाइदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखिए इसने भी डिस्ट्रीब्यूट करा, या तो दोनों सही होती है या फिर दोनों ही सही नहीं है। तो नाइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं, राइड सेफ नहीं है। तो राइड क्या होता है बच्चों? झूला कोई भी, तो दोनों में से कोई सा भी झूला सेफ नहीं है। तो नाइदर क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फोर्थ देखिए, 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर, 5 फ्रेंड्स है, 5 दोस्त एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पसंद करते हैं। तो देखिए वन अनदर, इसमें वन अनदर है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो एक दूसरे को। तो पांचों फ्रेंड में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किसने किया? वन अनदर ने। तो वन अनदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ देखिए बच्चों, एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तुम में से हर कोई ये काम कर सकता है। तो देखिए एवरी, एवरी क्या है बच्चों? इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तुम में से कोई भी इस वर्क को कर सकता है। तो बच्चों आप समझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर कुछ नोट पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहले नोट तो यही है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ अगर कोई नाउन आ जाए बच्चों तो वो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाती है। हम जानते हैं प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चों नोट करिए इसको, रफ करने के बाद इसको नोट करिए, जल्दी से रफ करते हैं। नोट करिए बच्चों, नोट, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए बच्चों, वही है कि इफ ए नाउन comes with distributive pronoun, if a noun comes with distributive pronoun then it changes to distributive एडजेक्टिव। तो किस में चेंज हो जाता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। ओके, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं लिखूं ईच नाइफ इज शार्प, हर चाकू पेना है। तो देखिए ईच एक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई हर एक चाकू, कितने भी चाकू हैं उनमें से हर एक चाकू पेना है, हर एक चाकू बहुत शार्प है। तो लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है बच्चों। अब इसके साथ एक नाउन आ रही है नाइफ, जस्ट इसके साथ एक नाउन आ रही है ईच के बाद नाइफ, तो ये क्या हो गया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ईच क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेकंड देखिए बच्चों,
क्या है सेकेंड? जैसे कि आइदर, नाइदर का लेके चलते हैं, नाइदर NEITHER, नाइदर क्वेश्चन इज इजी, इज इजी, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं है। तो नाइदर मतलब दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन इजी नहीं है। तो नाइदर अलग अलग काम कर रहा है, मतलब सेपरेट करने का काम कर रहा है दो क्वेश्चंस में से एक को, लेकिन इसके जस्ट बाद एक नाउन आ गई। तो बच्चों नाइदर क्या है इसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो लिखिए नाइदर क्या है इसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, एक थर्ड एग्जांपल और लेके चलते हैं बच्चों। यहीं पे देखिए, जस्ट इसके नीचे उतारिएगा थर्ड एग्जांपल। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, दोनों बच्चे समझदार हैं। तो देखिए आइदर का मतलब होता है दोनों, ठीक है? जब दो बच्चों के लिए यूज होता है ये आइदर, तो दोनों बच्चे इंटेलिजेंट है। तो आइदर क्या है बच्चों? अलग अलग काम करने की, मतलब दो में से एक एक बच्चे को बता रहा है, सेपरेट करके बता रहा है कि हाँ भाई ये भी बच्चा इंटेलिजेंट है, वो भी बच्चा इंटेलिजेंट है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? नहीं। इसके जस्ट बाद एक नाउन आ रही है बच्चों जो कि बॉय है, और अगर प्रोनाउन के बाद जस्ट एक नाउन आ जाए तो वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आइदर क्या है इसके अंदर बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आप समझे बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब बन जाता है? जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन आ जाए जस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको नोट करने का? इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। सेकंड पॉइंट बताते हैं अब। देखिए सेकंड पॉइंट पे क्या है बच्चों, ये बताया गया है कि जो ईच का यूज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट सेकंड क्या? यूज ईच आफ्टर ए न्यूमेरल, हमेशा किसी न्यूमेरल के बाद ही ईच का यूज किया जाता है। अगर कोई न्यूमेरल है, कोई न्यूमेरल यानी 50, 20, 60 ऐसा कोई न्यूमेरल है आपके सेंटेंस में, तो हमेशा उसके बाद ही यूज करा जाएगा ईच, उससे पहले यूज नहीं करा जा सकता ईच। जैसे कि एग्जांपल देखिए, तो देखिए बच्चों एग्जांपल, आई बाउट ईच ऑफ दीज बुक्स फॉर ₹50। अब देखिए इसके अंदर एक न्यूमेरल आ रहा है इस सेंटेंस में जो कि 50 है। मैंने हर एक बुक 50 रुपए की खरीदी, ये बताना चाह रहा है, ठीक है ना? 50 रुपीज। आई बाउट ईच ऑफ दीज बुक्स, मैंने ये प्रत्येक बुक 50 रुपए की खरीदी। लेकिन अब ये जो ईच है बच्चों, मैंने क्या बताया, अगर आपके सेंटेंस में न्यूमेरल है तो आपको ईच उसके बाद लगाना है। यूज ईच आफ्टर ए न्यूमेरल, उस न्यूमेरल के बाद लगाना है। तो देखिए बच्चों ईच न्यूमेरल से पहले आ रहा है, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। ओके, सेकंड देखिए, आई बाउट दीज बुक्स ईच फॉर ₹50। अब यहाँ पे भी ₹50 आ रहा है, लेकिन अब इसके पहले आ रहा है ईच, तो ये वाला भी सेंटेंस गलत। तो क्या होना चाहिए असली सेंटेंस? आई बाउट दीज बुक्स फॉर ₹50 ईच, मैंने ये प्रत्येक बुक 50 रुपए की खरीदी है। ये बताना चाह रहा है, ईच मतलब प्रत्येक, हर एक। और 50 के जस्ट बाद अब ये ईच आया, तो न्यूमेरल के बाद ही तो आया, तो ये क्या होगा बच्चों? करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे जो ईच है वो क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद देखिए, दीज टेबल्स कॉस्ट ईच ₹200। अब देखिए इसके अंदर भी एक न्यूमेरल आ रहा है, तो लेकिन इसके अंदर जो ईच है वो पहले आ रहा है, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। और कहना क्या चाह रहा है, ये हर एक टेबल 200 रुपए की है। तो देखिए जो न्यूमेरल है उसके बाद ही ईच आना चाहिए। तो सही सेंटेंस क्या है? दीज टेबल्स कॉस्ट ₹200 ईच, ये प्रत्येक टेबल 200 रुपए की है। देखिए 200 के बाद ही आया ईच, तो ये वाला जो ईच है ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये सही है, ये गलत था इसके अंदर। तो आप समझे बच्चों, जो ईच होता है वो हमेशा न्यूमेरल के बाद आता है, अगर आपके सेंटेंस में न्यूमेरल है तो। इसके बाद देखिए थर्ड वाला एग्जांपल,
ईच ऑफ द टू मैन रिसीव्ड अ प्राइज, प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक आदमी को प्राइज मिला। अब देखिए इसके अंदर कोई न्यूमेरल है, थर्ड वाले में कोई न्यूमेरल नहीं है, कोई भी 2, 20, 52, 4 कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर हमेशा याद रखिए जब न्यूमेरल ना हो आपके सेंटेंस में तो ईच हमेशा पहले आता है सेंटेंस में, ओके। और इसके जस्ट बाद कोई नाउन भी नहीं है, तो बच्चों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब आप बच्चे समझे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके।